उनको अकेले चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि मुकेश सहनी जी मुख्यमंत्री मटेरियल हैं। उसी दिन नमाज भी अदा करेंगे, खीर भी खाएंगे और साथ में फगुआ गाएंगे। ये तो बहुत अच्छा सहयोग है। एक मुस्लिम समाज को जो भड़काने का, भ्रम में डालने का प्रयास कर रहे हैं, वो सिर्फ उनको अपना वोट बैंक बनाए रखना चाहते हैं, वो इसका प्रयास कर रहे हैं। क्या राजद के राजकुमार ये मंच से किसी आकर के बोलेंगे कि हम किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान राजद के लोग कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से होली का भव्य आयोजन किया गया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती हैं जमुई से। होली का भव्य कार्यक्रम ये किया गया है, सब रंगों में रंगे हुए हैं। देखिए, ये होली हम लोगों के लिए बहुत ख़ास इसलिए हो जाती है कि एक लंबे संघर्ष के बाद जब हमारे 5 सांसद आए, वही कार्यालय दोबारा मिला जहां हमारे संस्थापक होली मनाया करते थे। हम लोग इसके लिए बिहार की जनता का, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के संघर्षों को लेकर के बिहार की जनता का बहुत बहुत आभार करते हैं। सभी को होली की शुभकामनाएँ देते हैं और चाहते हैं कि आने वाला साल सभी के लिए बहुत अच्छा रहे, बहुत शुभ। एक और आप लोग होली का त्यौहार मना रहे हैं, तो वहीं बिहार में होली और जुम्मे को लेकर के भी सियासत काफ़ी ज़्यादा तेज हो रही है। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि मुसलमान उस दिन अपने घर में रहें, नमाज वहीं अदा करें। नहीं, कैसी सियासत? देखिए, ये बहुत अच्छा संयोग है कि इसी शुक्रवार को उस दिन होली भी है और उस दिन जुम्मे की नमाज भी है। उस दिन हम लोग होली भी खेलेंगे, रंग भी लगाएंगे, गुजिया भी खाएंगे, उसी दिन नमाज भी अदा करेंगे, खीर भी खाएंगे और साथ में फगुआ गाएंगे। ये तो बहुत अच्छा सहयोग है। जो विपक्ष के नेता इस पे राजनीति कर रहे हैं, अपनी भाषा को अमर्यादित करके एक मुस्लिम समाज को जो भड़काने का, भ्रम में डालने का प्रयास कर रहे हैं, वो सिर्फ उनको अपना वोट बैंक बनाए रखना चाहते हैं, वो इसका प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मुस्लिम समाज को वो किसी भी भारत सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं लेने देते हैं। वो चाहते हैं कि ये उनका गुलाम वोट बैंक बना रहे। आप ये बताइए, याद कीजिए 2005 में जब हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कहा था कि वो बिहार के मुसलमान समाज से मुख्यमंत्री बना करके उनको एक बिहार में शीर्ष पद पे बिठाना चाहते हैं, वहीं राजद के लोग उनको सिर्फ अपनी पैर की जूती और वोट बैंक बनाए रखना चाहते हैं। अब ये मुस्लिम समाज को ये तय करना पड़ेगा कि जो उनको भ्रम में रखना चाहता है, जो उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, मुख्य धारा में नहीं आने देना चाहता है, वो उसके साथ रहेंगे, उसी के बयानों को सुनते रहेंगे और सिर्फ उसी को मानेंगे, या वो भी आकर के मुख्य धारा से जुड़ेंगे। आज के दिन में क्या राजद के राजकुमार ये मंच से किसी आकर के बोलेंगे कि हम किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर कोई उनको मदद करे, हर कोई उनका वोट बैंक बन करके उनको ही सिर्फ मुख्यमंत्री बनाए। ये आरोप तो आप लोगों पे लगा रहे हैं ना कि आप लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। एनडीए के कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान राजद के लोग कर रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा सहयोग है कि उस दिन होली भी है, जुम्मे की नमाज भी है, हम लोग साथ में फगुआ गाएंगे, साथ में हम लोग वहाँ पे गुजिया खाएंगे, खीर खाएंगे, और ये बहुत अच्छा सहयोग है। जो राजनीति कर रहे हैं राजद के लोग, देखिए, आप लोग एक तरफा सवाल मत पूछिए, उनसे भी पूछिए, क्या वो आगे बढ़ करके आज मुस्लिम समाज को मुख्य धारा से जुड़ने के लिए बोलते हैं? वो हर बात पे मुस्लिम समाज को डराए रखना चाहते हैं। वो हर समय डर दिखा करके चाहते हैं कि मुस्लिम समाज को अपना वोट बैंक बनाए रखे। उनको बोलिए कि क्या वो मुस्लिम समाज को एक शीर्ष के पद पे बिठाना चाहेंगे या सिर्फ अपना वोट बैंक बना कर रखना चाहेंगे? तेजस्वी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, अपने विधायक को फटकार भी नहीं लगा सकते हैं, और आज सदन में ही महिलाओं को लेकर के नीतीश कुमार एक बार फिर से भड़क गए। देखिए, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष दूसरे के आचरण पे, उनके खुद के आचरण को देखना चाहिए, उनके पूर्व के उनके जो नेता हैं उनके क्या आचरण रहे हैं उसको देखना चाहिए, तब सामने वाले पे आरोप लगाना चाहिए। लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य पे वो हमला करते रहते हैं, आप विपक्ष के, प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप सकारात्मक सरकार की योजनाओं का, नीतियों का, उसके कार्यान्वयन का विरोध कीजिए, आप सकारात्मक विरोध कीजिए, आप सुझाव दीजिए। ऐसा कुछ करने के बाद पर्सनल अटैक करते हैं, जो कि सरासर गलत है। होली के बाद अब सीधा चुनाव होने वाला है, बिहार में विधानसभा चुनाव। आप लोगों का स्ट्राइक रेट भी 100% रहा, हालांकि दिल्ली में थोड़ा वो डगमग हो गया, लेकिन बिहार को लेकर के क्या? बिहार को लेकर के हम लोग बहुत आशान्वित हैं इसमें, और जिस तरह से आप उत्साह चारों तरफ देख ही रही होंगी कि सब लोग, हम लोग होली के बाद एकदम चुनाव में कैसे जुट जाना है, उस सब की रणनीति और तैयारियां पूरी हैं। सारे के सारे सीटों पे हमारी तैयारी है, और एक बार होली जब ख़त्म हो जाएगा
हम लोग तुरंत उसके बाद बिहार के चुनावों में अपनी तैयारी को लेकर के जुट जाएंगे। मुकेश सहनी ने आरजेडी जो गठबंधन है उन लोगों का इंडी ब्लॉक उससे 60 सीटों की डिमांड कर दी और उससे पहले चर्चाएं ये भी चल रही थी कि एनडीए से उनकी बातचीत चल रही है। एक मुझे लगता है कि मुकेश सहनी जी मुख्यमंत्री मटीरियल हैं, उनको अकेले चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बनना चाहिए। सीएम मटेरियल एकदम वो जिस सीएम मटीरियल है, बिल्कुल सीएम मटीरियल है। ये तो अरुण भारती थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मुकेश सहनी जो है वो सीएम मटेरियल है, उनको अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए मुकेश सहनी ने 60 सीटों का डिमांड किया और महागठबंधन के तहत अगर बातें करें तो 60 मुकेश सहनी मांग रहे हैं, 70 मांग रहे हैं कांग्रेस, और लेफ्ट को लेकर के जो बातें चल रही है कि वो 50 सीट से कम पर इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो वहीं पर आपको बता दें तो पूरा जो तैयारी है, लेकिन अभी जो बयान आया है अरुण भारती की ओर से, जिन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि वो सीएम मटेरियल है मुकेश सहनी, इससे कम पर उनको नहीं मानना चाहिए। तो फिलहाल के लिए सब अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।